आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आज का जो टॉपिक है, बीसी सखी की सच्चाई, कमाई चवन्नी और खर्चा रुपया। मैंने ऐसा क्यों अपना थंबनेल में लिखा है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरे नॉन में बीसी सखी हैं उनका जो पिछले महीने मतलब कि अगस्त में जो कमाई हुई है और जो उनका खर्चा हुआ है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीसी सखी के अकाउंट में 75,000 रुपये आए थे, जिसमें से उन्होंने 38,000 के करीब तो उन्होंने डिवाइस ले लिया है, तो उनके पास 37,000 के करीब बचा हुआ है। तो जो मेरे नॉन में बीसी सखी हैं 37,000 उनका भी बचा था, तो उन्होंने 3,000 अपने तरफ से प्लस करके 40,000 करके वो ट्रांजेक्शन कर रही थी अगस्त में। और उनका जो सेविंग अकाउंट है वो है स्टेट बैंक, और घर से जो स्टेट बैंक का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना है। पूरे महीने में उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किया वो 7 बार ट्रांजेक्शन किया, मतलब कि 40,000 पूरे महीने में 40,000 करके विड्रॉ करके 7 बार वो लेकर आए। 2,80,000 का ट्रांजेक्शन पूरे महीने में उन्होंने किया। तो 2,80,000 का ट्रांजेक्शन पे जो उनको कमीशन मिला वो आप देख सकते हैं, 350 रुपये के करीब कमीशन उनको मिला है बैंक के द्वारा। और उनका जो खर्चा हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि 7 बार उनको बैंक जाना पड़ा पैसे निकालने के लिए, तो बैंक जाने के लिए 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, तो इसका कम से कम आप 50 रुपये का पेट्रोल तो आप जोड़ ही सकते हो। 50 रुपये का जो पेट्रोल तो लगना ही लगना है आपको बैंक आने जाने में। उसके बाद उनका क्या है, 7 बार ट्रांजेक्शन स्टेट बैंक क्या करता है कि वो 4 ट्रांजेक्शन अभी स्टेट बैंक फ्री किया हुआ है। 4 बार आप विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से, चेक से या पासबुक के थ्रू। 4 बार ही आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप विड्रॉ करते हैं तो एक्सेस डीआरएस चार्जेस लगाता है। 118 रुपये के करीब इनका एक्सेस डीआरएस चार्जेस कटा है अगस्त में, क्योंकि 7 बार इन्होंने ट्रांजेक्शन कर ली थी। 4 टाइम फ्री है, 7 टाइम इन्होंने किया था, तो 118 रुपये डीआरएस फीस अपना लगा था, चार्जेस लगा था। बैंक स्टेट बैंक का जो कंडीशन है वो है 1,000 से लेके 25,000, 1,000 से लेके 25,000 आप जब बैलेंस एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं 6 महीने में, 6 महीने का एवरेज बैलेंस ये देखते हैं, और 1,000 से 25,000 के बीच में अगर एवरेज बैलेंस आपका आता है तो ये आपको एक्सेस डीआरएस फीस लगती है। 4 बार ही ट्रांजेक्शन फ्री होता है। इसके ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एक्सेस डीआरएस फीस देनी पड़ती है। लेकिन जब 25,000 से लाख रुपये मतलब 25,000 से ऊपर आपका एवरेज बैलेंस आ जाता है तो ये चार्जेस नहीं लगाते। मतलब कि आप ये जान सकते हैं सीधा सीधा कि 25,000 रुपये आपको बैंक में रखने पड़ते हैं। एवरेज बैलेंस का मतलब ये होता है कि बैंक एवरेज बैलेंस कैसे निकालता है, हर दिन का आपका क्लोजिंग बैलेंस देखा जाता है कि एक दिन आपका बैंक में क्लोजिंग बैलेंस 5,000 है, दूसरे दिन 10,000 है, तीसरे दिन मान लीजिए 15,000 है, चौथे दिन आपका फिर 10,000 है। तो ऐसे करके हर दिन का क्लोजिंग बैलेंस देखा जाता है, और महीने में जितनी डेज होते हैं, जितने दिन होते हैं, सभी क्लोजिंग बैलेंस को मर्ज करके टोटल करके और जितने दिन होते हैं उससे भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और डिवाइड करने के बाद जो बैलेंस आता है वो बैलेंस अगर आपका एवरेज बैलेंस से कम है, जैसे 25,000, 1,000 से 25,000 के बीच में है, तो ये चार्जेस लगेगा। लेकिन अगर वो एवरेज बैलेंस 25,000 से ऊपर जाता है तो आपका चार्जेस नहीं लगेगा। तो इनका 118 रुपये के करीब चार्जेस भी लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकार 6 महीने के लिए मानदेय देने वाली है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगस्त में इनको 4,000 के करीब मानदेय भी मिल जाएगा। लेकिन अब जो इनका एक्सपेंस है 350 रुपये, इनको 7 बार बैंक आने जाने में पेट्रोल का खर्चा तो हो चुका है। 118 रुपये जो इन्होंने बैंक का चार्जेस दिया है वो अलग है। अभी तो मैंने इसमें चेकबुक का चार्जेस तो लिखा नहीं है, 3-4 रुपये पर चेक तो आपको चार्जेस 7 रुपये, 7 चेक निकले हैं तो 21-22 रुपये, तो वो भी एक चार्जेज ही है आपका, ये भी खर्चा ही है आपका। तो चेक का तो खर्चा हुआ ही है। उसके बाद आप अगर गांव में हैं जैसे बीसी से की, तो 5,000 रुपये तो मिनिमम इनकम हर बंदे की होनी चाहिए। गांव में भी अगर आप हैं सर्वाइव करने के लिए मिनिमम आपको 5,000 से कम अगर इनकम है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। शहरों में 12 से 15,000 मिनिमम, इसमें सिर्फ आप खा पी सकते हो, इससे ज़्यादा गुजारा नहीं कर सकते। तो 5,000, क्योंकि ये काम भी कर रही हैं, बैंक जा रही हैं, वहाँ पे 1-2 घंटा लाइन लगा के पैसे विड्रॉ करके गांव में आके फिर पैसे निकाल रही हैं, तो इनको 5,000 की इनकी सैलरी बनती है। तो 5,000 तो इनका इनकम होना ही होना चाहिए। इससे कम इनकम है तो इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो आप खुद देख सकते हैं कि इनका जो खर्चा हुआ वो 5,468 के करीब हुआ। इनकम अभी देखी जाए तो 4350 तो ये जो अभी लॉस है 1118 के करीब अभी भी लॉस इनका जा रहा है। आप सबको पता है कि जो 4000 का जो मानदेय है वो मानदेय 6 महीने के बाद वैसे ही बंद हो जाना है। तो जितना आपको कमीशन मिलेगा उतना तो आप पेट्रोल पे खर्चा कर ही दोगे। तो जो आप काम करोगे घर पे बैठ के उसका आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं, उसका कोई इनकम नहीं होने वाला है। आगे जो आपको 75,000 का जो लोन देना है वो भी भरने के लिए आपको घर से ही पैसा लगाना पड़ेगा। और जो अभी ये एक्सेस डीआरएस फीस लग रहा है 118 एक्चुअली क्या सेविंग अकाउंट से आप काम करोगे तो वो भी रिस्क है। सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपए तक ही आप करोगे, उसके बाद तो आपका टीडीएस भी कटेगा और इनकम टैक्स को आपका सारा ट्रांजैक्शन की डिटेल भी जाती है। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी ज़रूरी होगा। टीडीएस कट रहा है तो वैसे भी आपको रिफंड लेने के लिए फाइल तो करना ही पड़ेगा अपना रिटर्न। तो सेविंग अकाउंट से वैसे काम करेंगे तो डर रहेगा। तो करंट अकाउंट तो मैंने फिर स्टेट बैंक में बात की थी कि करंट अकाउंट अगर जैसे खुलवा के अगर हम काम करें या बीसी अकाउंट खुलवा के काम करें तो कितना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो उन्होंने 10,000 बताया कि अगर आप बीसी अकाउंट खुलवाते हैं या करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 10,000 मिनिमम आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि 10,000 मिनिमम एवरेज बैलेंस मतलब हर महीने आपको 10,000 एवरेज बैलेंस आना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए कि वो 10,000 एवरेज बैलेंस मतलब बैंक जब आपका एवरेज बैलेंस निकाला है पूरे मंथ का तो 10,000 के करीब एवरेज बैलेंस आना चाहिए। अगर 10,000 से नीचे होगा तो वो अलग से चार्ज आपका लगेगा ही लगेगा बैंक के द्वारा। तो आप इतने सारे मतलब चार्जेस तो देने पड़ेंगे। करंट अकाउंट खुलवा के भी आप काम करोगे तो कमीशन बैंक इतना दे रहा है कि बस उससे आप बस पेट्रोल का खर्चा निकाल लो, यही बहुत है। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। पूरी सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, जो भी बीसी सखी जुड़ी हैं उनको सबको पता है कि आपको इनकम क्या हो रही है और यही सच्चाई है। जो लोग बढ़ा चढ़ा के वीडियो बना रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं बीसी सखी में बहुत सारा कमाई है, तो ये सच्चाई है भाई, सुन लो। बीसी सखी को कोई कमाई नहीं हो रही है, बीसी सखी उल्टा कर्जे में जा रही हैं। यहाँ पे बीसी सखी योजना को बनाने वाले जो भी अधिकारी हैं सरकार में बैठे या जो बैंक है उनको सोचना चाहिए। दो ही तरीका है, या तो सरकार ने जो 75,000 का कर्जा दिया हुआ है वो सरकार भूल जाए, कर्जा वापस ना लें। किसानों का कर्जा माफ़ करती है सरकार, तो इनका भी कर्जा माफ़ कर दे। वैसे भी 2022 का इलेक्शन आने वाला है तो सरकार को माफ़ करना ही चाहिए, क्योंकि वोट बैंक खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है सरकार को। तो 75,000 या तो लोन माफ़ कर दें, या तो जो 4,000 का जो मानदेय है वो जो 6 महीने देने का वादा किया है उसको हमेशा के लिए कर दें। बैंक जो कमीशन दे रहा है वो सर्वाइव कर लेंगी, अपना जो खर्चा बैंक आने जाने का वो निकाल लेंगी। मानदेय से पहले वो अपना लोन भरेंगी, फिर उसके बाद जो इनकम होगी वो अपना मंथली इनकम के तौर पे कर सकती हैं। एक ये तरीका है। और दूसरा, या तो सरकार 75,000 भूल के और कमीशन कम से कम बढ़ा दे। 75,000 का जो लोन दिया उसको भूल जाए, कमीशन बढ़ जाए, ताकि वो कमीशन बढ़ने से ये उनकी इनकम बढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि इनकम नहीं बढ़ेगा तो वो जो ये काम कर रही हैं 4 घंटा 5 घंटा, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं सभी बीसी सखी को ये कहना चाहूँगा जो बीसी सखी का काम कर रही हैं या जो अभी ट्रेनिंग दे रही हैं या आने वाले टाइम में जो बीसी सखी का डिवाइस लेके काम करने वाली हैं, सभी बीसी सखी से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जो रिश्ता हेल्पलाइन का नंबर है उस पर आप कॉल करके अपनी ये सारी प्रॉब्लम बताइए कि बीसी सखी अगर कमाएंगी नहीं तो लोन कैसे भरेंगी, और जो उनका खर्चा है आने जाने का, बैंक आने जाने का, जो वो 4-5 घंटे देती हैं उसका वो खर्चा कहाँ से निकालेंगी। उनका जब इनकम नहीं होगा तो वो गुजारा कैसे करेंगी। ये आप बीसी सखी का जो रिश्ता हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप पूछिए। अगर वो इग्नोर कर दें किसी भी बात को तो आप सीधा बोलिए कि आप लोग प्रशासन और बीसी सखी के मीडिएटर हो, कस्टमर केयर। आप हमारी प्रॉब्लम को सुनिए और हमारी प्रॉब्लम को प्रशासन के कानों तक पहुंचाइए, ताकि प्रशासन को ये पता चले कि बीसी सखी कितनी प्रॉब्लम में है और कैसे वो कर्जदार बन रही हैं, ताकि प्रशासन को भी ये पता चले और सरकार को ये बात पता चले और आने वाले टाइम में सरकार इसके लिए कुछ सही काम करे ताकि बीसी सखी का कुछ भला हो। तो आप लोग जितना हो सके रिश्ता हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट करिए और बैंक वालों से कमीशन के लिए भी कंप्लेंट करिए कि इस कमीशन में हमारा गुजारा नहीं चल रहा है, हम कैसे काम करेंगे। तो आप बैंक में भी और रिश्ता हेल्पलाइन नंबर पे तो आप डेली कॉल करिए और ये कंप्लेंट डेली नोट कराइए, उनसे पूछिए। उनका काम है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना और आपकी प्रॉब्लम को प्रशासन तक पहुंचाना। आपको किसी भी तरीके से अगर वो डांट के या बोल के आपका सही जवाब नहीं देते, उनसे पूछिए कि आप किस तरह से, हम आप खुद बताइए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं
तो हमें क्या फ़ायदा होगा और फ्यूचर में क्या फ़ायदा होने वाला है, ये आप खुद बताइए। और सभी लोग कॉल करिए रिश्ता हेल्पलाइन नंबर पे, जितना हो सके कॉल करिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।